हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं। तो आज हम बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे कि बाउंड्री पॉइंट्स हम किन्हें कहते हैं और कैसे हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि किसी भी सेट के लिए बाउंड्री पॉइंट्स क्या है। ओके, तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट्स। Let's write the definition of the boundary points. बाउंड्री पॉइंट्स क्या होता है? A real number, a real number, a real number x is equals to a is said to be a boundary point of a set that is a subset of R, because we are working in set of real numbers. Then if every neighborhood if every neighborhood of X contains points of A, ध्यान देना, as well as of its complement and is denoted by से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये है कि हम उस पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट कहेंगे जिसका हर एक नेबरहुड, अगर उसका नेबरहुड हम बनाए तो उस नेबरहुड के अंदर हमारे पास उस सेट के भी पॉइंट्स हो, साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट्स हो। इसका मतलब ये इस तरीके से समझ सकते हो कि इफ वी हैव सम लाइक दिस, इफ अगर हम यहाँ पर बात करें, भी तो हम रियल की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे एक हम नेबरहुड बना दिया, तो नेबरहुड इस सेट के अंदर के पॉइंट्स को भी कंटेन किए हुए है और इसके आउटसाइड के पॉइंट्स को भी कंटेन किए हुए। तो ये जो पॉइंट होगा ए, दैट विल बी कॉल्ड अ नेबरहुड। ये तो हमने टू डायमेंशन में बना दिया, टू R2 में बना दिया। इफ यू टॉक अबाउट इन आर, तो इफ देयर इज अ सम इन आर, दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, ये आर है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, है ना, और इसका हमने एक नेबरहुड बनाया। तो नेबरहुड के अंदर तुम्हारे पास, मतलब नेबरहुड अगर हमने कहा एन है, तो नेबरहुड इज द सबसेट ऑफ, यू कैन से ए, नहीं ये नहीं कह सकते, ये बात नहीं सही है। हम सबसेट नहीं कह सकते, है ना, सबसेट, क्योंकि सबसेट के लिए सारे एलिमेंट हमारे पास एक ही होने चाहिए। तो अगर हमने कहा कि इसका नेबरहुड है ना, तो हमारे पास कह सकते हैं कि ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए के भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं एन के अंदर और इसके कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जस्ट आफ्टर द एलिमेंट्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड इनसाइड, तो ए है ही है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो है बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, अब अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस। जो चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास पता है, हमें क्लोजर वगैरह पता है, तो यू कैन से that
the boundary points of A is just equal to boundary points of A is just equal to A closure, okay, intersection with the कॉम्प्लीमेंट टू क्लोजर, है ना। क्लोजर हमें पता है कि ड्राइव सेट एंड उस सेट के सारी लिमिट्स का जो कलेक्शन होता है। ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। तो हमारे पास अगर कोई सेट है उसकी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, दोनों का क्लोजर निकाल लो, उसका इंटरसेक्शन ले लो, तो यू विल गेट द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो अब जस्ट राइटिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल, what are the boundary points of set of natural numbers? Okay, so you can write the closure of set of natural numbers, intersection, closure of its complement. अब एक चीज हमें पता है कि जो n होता है, this is the distinct element we have and it is a closed set, ठीक है। तो दिस इज क्लोज सेट, इसका क्लोजर इसी के इक्वल होगा। तो द क्लोजर ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज अगेन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आर माइनस एन। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने निकाल लिया, उसका हम क्लोजर लेने जा रहे हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास क्लोजर ऑफ आर क्या, क्लोजर ऑफ क्यू क्या होता है, आर होता है। उसी तरीके से अगर हम कुछ पॉइंट्स हटा देंगे तो ये सारे नेचुरल नंबर भी लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, और सारे जो लिमिट पॉइंट्स होंगे लिमिट पॉइंट होंगे, तो इसका क्लोजर जो होगा दैट विल बी अगेन आर। तो दिस इज एन इंटरसेक्शन विद आर, और आर के साथ एन का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एन अगेन। तो इट मीन दैट कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ऑल नेचुरल नंबर्स के सारे नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट क्यू, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू, तो यू कैन आल्सो से दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन विद क्यूसी। क्यूसी मतलब इरेशनल नंबर का क्लोजर, ये तो आर आ गया, है ना। क्लोजर ऑफ क्यू क्या होता है, आर होता है, एंड क्लोजर ऑफ क्यू complement is again r, let us see, you can write here r, sorry, तो r minus q, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r minus q का क्लोजर, you will get this is r intersection with r and it just equal to r. It means that the boundary points of q is all real numbers, set of all real numbers are the boundary points, clear? Okay, so let us write some results, है ना, जो कि हमारे पास बाउंड्री पॉइंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, और कुछ रिजल्ट्स के हम प्रूफ भी लिखेंगे यहाँ पे। तो लेट अस राइट रिजल्ट्स ऑफ थ्योरम की पेन से। let let A is the subset of R, then फर्स्ट बात, पहली जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे ए के इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। मतलब जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक क्लोज सेट बनेगा, ऑलवेज अ क्लोज सेट, ओके। तो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ इट। हमें एक चीज पता है कि दो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्लोज होता है, ये हमने पढ़ के आए हैं। और हम कर क्या रहे हैं, हम क्लोजर बात कर रहे हो, क्लोजर जो होता है किसी सेट का वो क्लोज सेट होता है। तो हम ले क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट। तो डेफिनेटली इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट्स का जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट का जो कलेक्शन है क्लोज सेट आ जाएगा, बिकॉज
वी आर टेकिंग, जब हम क्या कर रहे हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दो दो सेट्स का क्लोजर क्लोज्ड होता है उनका, और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज। इसका मतलब है कि बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज अ क्लोज सेट। ओके, तो लेट अस राइट हियर इन द डेफिनेशन। वी नो दैट, यहाँ पर लिख दीजिए आप ताकि आपको ध्यान रहे। वी नो दैट, intersection of two closed sets is again a closed set, and since boundary of A is just equal to A closure intersection A complement का closure, and we know that the closure of a set is a closed set, so you can say this A closure and A complement का closure are closed. So therefore you can say, therefore this boundary of A is also a closed set, also a closed set. Okay, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सेट होता है, सेट इटसेल्फ and its intersection, its union with the its boundary, it gives a closure, है ना। मतलब बाउंड्री का अगर हम इंटरसेक्शन यूनियन ले लें उस सेट के साथ, मतलब बाउंड्री इंक्लूड कर लें उस सेट के अंदर, तो वो जो सेट बनेगा एक क्लोज सेट बनेगा और वो क्लोजर के इक्वल होगा। मतलब उसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हमारे आ गए अगर हैं। ठीक है, तो लेट अस राइट हियर द प्रूफ। प्रूफ करते हैं। तो since this boundary of A is just equal to A closure intersection A complement का क्लोजर। ठीक है, अब हमें पता है कि ए क्लोजर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज ए, हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। अब इस बाउंड्री ऑफ ए को ओपन करें आप, तो ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब हमारे पास जो यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन के ऊपर, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन, दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन ए क्लोजर, क्योंकि ए क्लोजर के अंदर होता है, तो यू कैन जस्ट से दिस इज ए क्लोजर और दिस इज इंटरसेक्शन। ये ए जो हमारे पास है, यू नो दैट कि इसका अगर हमें क्लोजर लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज ए यूनियन of this, you can break it, this is your A complement and union of its drive set, मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये तो होता है क्लोजर की प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखो, सिंस इफ वी क्लोजर यू वांट टू राइट, तो दिस इज बी यूनियन बी डैश, है ना, ये होता है हमारे पास। तो ये है, बट यू नो दैट कि दिस associativity is hold, so you can say here this is A closure intersection A union A complement और यूनियन ए क्लोजर का ड्राइव सेट। ओके, तो यहाँ से मिलेगा क्या, ए यूनियन एक इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और यूनियन के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो ये पूरा पूरा आर हो गया, दिस इज होल आर, यू कैन से दिस इज होल आर, है ना। कोई भी सेट है और क्योंकि वो सबसेट है किसका, आर का, तो
सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लेंगे तो होल आर आ जाएगा। दिस यूनियन विद द दिस ड्राइव सेट। अब यूनियन लिया तो हमारे पास आर में तो कुछ भी हम यूनियन ले आर ही रहेगा, सबसे बड़ा सेट होता है। तो दिस इज योर ए क्लोजर इंटरसेक्शन भी। अब आर के साथ इंटरसेक्शन ए क्लोजर का, तो ए क्लोजर जो है वो आर का ही तो सबसेट होगा, तो दैट विल बी ए क्लोजर। ओके, it proved that a union with its boundary is just equal to a closure। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ गए। ओके, लेट अस प्रूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट लिखते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है? ये कहता है कि a इज closed if and only if बाउंड्री ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब ये 110% श्योर है कि अगर ए क्लोज्ड हुआ तो उसकी बाउंड्री जो है उस सेट के अंदर ही होगी, या फिर वो बाउंड्री इंक्लूडेड है उस सेट के अंदर। और अगर वो बाउंड्री तुम्हारे पास इंक्लूडेड है तो 110% वो सेट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। या ये कह सकते हो अगर बाउंड्री का एक भी एलिमेंट छूट गया जो कि उस सेट के अंदर नहीं है तो वो सेट क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो काउंटर पार्ट है वो ये है कि हमारे पास अगर एक भी एलिमेंट बाउंड्री का वो सेट के अंदर नहीं है तो हमारे पास वो सेट क्लोज्ड नहीं होगा। तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट है, दिस इज यू कैन जस्ट मेंशन इट द स्टार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो लेट अस प्रूव। तो सपोज ए इज क्लोज्ड। सपोज ए इज क्लोज्ड, देन ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए। वी नो दैट ए हम क्लोज लेके चल रहे हैं और ए क्लोजर ए के इक्वल होगा। तो हमको ये दिखाना है कि जो बाउंड्री है ए दैट इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमें दिखाना है। तो दिस इंप्लाइज ए क्लोजर को हम लिख सकते हैं अभी पहले वाले रिजल्ट से, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ दिस इज जस्ट इक्वल टू ए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास ए जो है जो बाउंड्री है, मतलब ए इज द कंटेन्स होल कंटेन्स बाउंड्री ऑफ ए। मतलब अगर वी आर राइटिंग दिस इज ए, ये यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू ए, इट इज इम्प्लाइज बी द सबसेट ऑफ ए, तभी तो हम लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए जस्ट ए आया जा रहा है ना, दैट विल बी ए। दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए इज इन, दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ। ठीक, पहली बात तो प्रूव होगी। अब कन्वर्सली अब ये लेके चलते हैं ये वाला, और हम प्रूव कर देते हैं दिस ए विल बी अ क्लोज सेट। Conversely, if this boundary of A is a subset of A, then this is A union boundary of A will be the subset of A union A। Obviously बात है, union A, this implies, है ना। तो क्योंकि ये इसमें कंटेंट है, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ हम यूनियन ले लेते हैं कंटेंट विल बी ये, तो दिस इम्प्लाइज ये क्लोजर बताता है, तो दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए। और जैसे ये चीज प्रूव करें कि क्लोजर ए के अंदर आ गया, तो इसका मतलब तो हम इतना ही प्रूव कर लेंगे ड्राइव सेट ए के अंदर है, उतने से ही क्लोज प्रूव हो जाता है। बट यहाँ पर हमने देखा था क्लोजर इज कंटेन्ड इन, तो दिस इम्प्लाइज ए इज अ क्लोज सेट। दिस इम्प्लाइज ए इज क्लोज। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं, रिजल्ट नंबर 4। तो ए इज क्लोज इफ एंड ओनली बाउंड्री ऑफ ए कंटेन्ड इन ए, है ना। आई बाउंड्री ऑफ ए
can be written like this. This is A closure minus A interior, है ना, interior of it. You can say this is A closure intersection interior of A का complement. तो ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है. लेट अस राइट द प्रूफ. कि हमारे पास बाउंड्री ऑफ ये भी होता है, एक क्लोजर में से इंटीरियर पॉइंट्स हटा दो तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स बचते हैं, है ना. या फिर एक क्लोजर में इंटरसेक्शन ले लो किसका, इंटीरियर पॉइंट्स के कॉम्प्लीमेंट का. ठीक है, ठीक है. जस्ट हियर एक क्लोजर इंटरसेक्शन ये बाउंड्री ये तो कॉम्प्लीमेंट जस्ट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट्स का सिलेक्शन था. तो दिस ये रिजल्ट होता है एक हमारे पास. ये अब कर क्या है कि ए माइनस ए इंटीरियर आर माइनस ए इंटीरियर इज इक्वल टू आर माइनस ए का होल क्लोजर. तो दिस इंटरसेक्शन आर माइनस ए का होल क्लोजर. ठीक है, और होल क्लोजर का मतलब दिस इज रिटन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. दिस इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर. ठीक है, एंड दैट इज योर व्हाट. यही तो हमारे पास डेफिनेशन होती है किसकी, बाउंड्री पॉइंट की. तो दिस इज बाउंड्री पॉइंट दिस इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट. ओके, तो वी हैव डन. एक रिजल्ट और लिखते हैं, दैट रिजल्ट नंबर 5. व्हाट इज दिस, ए इज ओपन. अगर ए ओपन है if A is open if and only if कि बाउंड्री पूरी तरीके से बाहर ही हो, है ना. तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट बाउंड्री का जो है वो हमारे पास कॉमन मतलब कोई भी एलिमेंट ए के अंदर ना हो. अगर बाउंड्री का एक भी एलिमेंट ए के अंदर आ गया, क्लोज में क्या था कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे. अगर एक एलिमेंट बाहर रहा तो क्लोज नहीं होगा. और इसमें अगर एक भी एलिमेंट हमारे पास सेट के अंदर आ गया बाउंड्री का, तो वो बाउंड्री वो हमारा सेट ओपन सेट नहीं होगा. ये बहुत अच्छे और पावरफुल रिजल्ट है. पटा से बहुत जल्दी से हम बता पाते हैं कि हमारे पास सेट ओपन है या क्लोज बाय यूजिंग दिस थिंग. लेट अस प्रूव इट. तो ए इज ओपन, आई एम जस्ट टेकिंग ए इज ओपन. ओपन होगा इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ए. और भी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है. दिस इफ ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर. एंड यू कैन राइट द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर एंड sorry will write this result here. इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. तो डिटेल नॉट ये रिजल्ट यूज करेंगे. दैट इज योर ए क्लोजर एंड ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट. ये हमारे पास जो भी रिजल्ट हमने पढ़ा है ना, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट. ये द ए बाउंड्री होता है, बाउंड्री ऑफ ए. दिस इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. क्यों, क्योंकि ए इंटीरियर जस्ट इक्वल टू ए, क्योंकि ए ओपन है. अच्छा, अब इसको जरा लिख लेते हैं. दिस इज ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर एंड इंटरसेक्शन ए सी. और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर या ए, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दे कम्यूट कर दें तो यू कैन से दिस इज ए इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का सेट के साथ तो हमारे पास इम्पटी ही होता है. तो दिस इज इक्वल टू इम्पटी इंटरसेक्शन विद ए क्लोजर. और ये क्या आ जाएगा, इम्पटी, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट अगर ओपन हुआ, है ना, तो उसका जो बाउंड्री पॉइंट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो इम्पटी ही होगा. क्यों, कोई भी एलिमेंट बाउंड्री का उसके अंदर नहीं होगा. दिस इज द रिजल्ट. तो आप इस रिजल्ट को ध्यान रखें. एक रिजल्ट और लिखेंगे, रिजल्ट नंबर 6 कि ए
इज बोथ ओपन एंड क्लोज, मतलब एक ऐसा सेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए इज इंफिनिटी, मतलब बाउंड्री में कोई एलिमेंट ही ना हो, क्योंकि अगर क्लोज की बात करना है तो इसका मतलब अगर बाउंड्री में है कोई एलिमेंट तो सारे के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर होने चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर क्लोज। और ओपन क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट बाउंड्री का उसके अंदर ना हो, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी है बाउंड्री में कोई भी एलिमेंट ना हो, तब हम कह पाएंगे कि ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। तो आप ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू empty set, है ना। if you want to write the proof you can just see here, इफ ए इज ओपन, अगर मान लो हमने ओपन लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इफ ए इज ओपन दिस इंप्लाइज, अभी हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, अभी हमने पढ़ा था कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एंड इफ ए इज क्लोज्ड सारे एलिमेंट कॉमन हो जाए, है ना, तो क्या हो जाए सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाए, दिस इंप्लाइज बाउंड्री ऑफ ए इज जस्ट इन द सबसेट ऑफ ए, और दिस इंप्लाइज इन दोनों कंडीशन को अगर साथ साथ मिलेंगे तो बाउंड्री ऑफ ए शुड बी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट होना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है रिजल्ट नंबर 7, ये रिजल्ट आप दिमाग में रखिएगा कि बाउंड्री ऑफ ए का जो बाउंड्री होता है वही उसके कॉम्प्लीमेंट का भी बाउंड्री होता है, कॉम्प्लीमेंट बाउंड्री ऑफ ए जस्ट इक्वल टू बाउंड्री ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो इसका भी एक लाइनर प्रूफ है, दैट इज राइट हियर। तो बाउंड्री ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू, यू कैन जस्ट से ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो बस इसको बदल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, सेमी आता है ना, सेमी सेट आता है, तो ए क्लोजर, तो यू कैन जस्ट से दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का होल क्लोजर, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज रिटन द बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कोई सेट है उसका जो बाउंड्री होता है वही उसके कॉम्प्लीमेंट का होता है, सेम बाउंड्री होती है दोनों की, ठीक है। एक और रिजल्ट लिखते हैं, इन जनरल अगर हम बात करें क्लोजर इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं कि क्लोजर ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू क्लोजर ऑफ इट्स बाउंड्री ऑफ इट्स क्लोजर, मतलब ए की जो बाउंड्री है वो क्लोजर के बाउंड्री के इक्वल हो, इन जनरल यू कैन सी, in general this boundary of A is not equal to boundary of its closure, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, काउंटर एग्जांपल के तौर पे, तो हम क्या करेंगे, यू नो दैट कि जो बाउंड्री होती है क्यू की वो होती है आर, है ना, और जो बाउंड्री होती है क्यू क्लोजर की, जो कि आर होता है क्यू क्लोजर, और इसकी बाउंड्री होती है इंफिनिटी, तो हम देख रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ द रेशनल नंबर इज आर, बट बाउंड्री ऑफ इट्स क्लोजर जो कि आर होता है उसकी फाइव होती है, बेशक होती है, तो आर इज व्हाट, क्योंकि उसकी बाउंड्री फाइव आ गई, तो ये क्या है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। एक रिजल्ट और लिखते हैं, दैट इज रिजल्ट नंबर 9, बाउंड्री ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ इट्स बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ ए मतलब बाउंड्री, जो बाउंड्री लिया किसी सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंड्री एलिमेंट, वो भी एक सेट आएगा ना, उसका बाउंड्री अगर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी सम एलिमेंट्स फ्रॉम द बाउंड्री, है ना, उसी बाउंड्री से ही कुछ एलिमेंट्स होंगे, यू कैन प्रूव इट। हमने एक चीज प्रूव की थी कि हमारे पास जो बाउंड्री होती है, कलेक्शन ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट्स को क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज होता है, तो should be there boundary is included in that, obviously बात है, you can see since this boundary of A is nothing, this is A closure minus A interior, ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ A, you can see boundary of A closure and this is your A closure, so
इंटीरियर, तो यू कैन से क्लोजर, क्योंकि हमारे पास क्लोज सेट होता है तो सेम ही रहेगा, एंड दिस इज योर क्लोज ऑफ दिस होल इंटीरियर, है ना, एंड दैट विल बी सबसेट ऑफ इट्स सबसेट ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बाउंड्री का ही सबसेट बना रहेगा। और यहाँ पर जो ये रिजल्ट यूज किया है कि क्लोजर को इक्वल टू दिस लिख दिया, तो क्यों लिखा है, क्योंकि बाउंड्री ऑफ ए इज क्लोज्ड, है ना, ये क्या है, क्लोज सेट। क्लियर, अभी क्लोज सेट है तो वी कैन जस्ट से, तो दिस इंप्लाइज we proved that boundary of A is the subset of boundary of, clear। हाँ, एक रिमार्क आप ध्यान रखिएगा कि रिमार्क ये है कि अभी तो हम ये सबसेट देख रहे हैं, बट अगर इक्वलिटी आ जाती है तो इक्वलिटी तभी आएगी जब बाउंड्री ऑफ ए इंटीरियर इज सिंपटी चले। यू कैन जस्ट से रिमार्क, बाउंड्री ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए, है ना, इफ एंड ओनली if and only if boundary of A interior is just equal to empty, ठीक है, just equal to empty। तो बाउंड्री ऑफ A is equals to बाउंड्री ऑफ A if and only if बाउंड्री ऑफ A का होल इंटीरियर, ठीक, इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू, मतलब इंटीरियर ऑफ बाउंड्री इज अगेन इक्वल टू empty। ओके, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जो 9 रिजल्ट्स हैं बाउंड्री के ऊपर, सेट की बाउंड्री। और बाउंड्री एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि सेट के अंदर भी हो और उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी, है ना। तो क्लोजर ऑफ हमारे पास जो डिफिनीशन है, दैट इज व्हाट, द बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आप आप वीडियोज को शेयर करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, और कहीं डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ पर आप कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में या जब कभी भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसमें क्लियर कर देंगे। ओके, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, वेल डन।